बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा से पहले रैलियां, यात्राएं और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधन में, एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती अभी तक नहीं दिख रही है। गठबंधन में शामिल पार्टियां अधिक से अधिक सीटें अपने खेमे में लाना चाहती है। इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राजपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर बीजेपी को असहज कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल जेडीयू ने कुल 243 विधानसभा सीटों में 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में थी। तब जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में रही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे 2020 के चुनाव में। तो वहीं 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। तब पार्टी एकजुट थी। अब दो गुटों में बट चुकी पार्टी का एक मजबूत धड़ा जो है चिराग पासवान की एलजेपी आर एनडीए के साथ है। एलजेपी आर अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रही है। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे पिछले चुनाव में 2020 वाले में। नतीजा रहा कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी एलजेपी आर की वजह से। वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली। हालांकि इस बार भी 2020 की तरह ही बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला नहीं बदलेगा और नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी जैसे सहयोगी दल अपने लिए ज्यादा सीटें सुनिश्चित करने के लिए दांव पेच में लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही एनडीए की बैठक होगी और इस बैठक में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने 9 सितंबर को कहा कि जल्द ही बिहार में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अब चिराग पासवान ये कह तो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। खबरों की दुनिया में अगर आप रहते होंगे तो आपको यह जानकारी होगी कि चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को नसीहत भी देती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अपने नेताओं के माध्यम से। अब क्या है नसीहत, आइए वो भी बताते हैं आपको। चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटों तक की मांग कर रही है इस चुनाव में। अब ये कैसे, तो सुनिए। जमुई से सांसद अरुण भारती ने सीटों की मांग करते हुए 2020 के चुनाव का जिक्र किया है। उन्होंने 7 सितंबर को कहा, कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। अरुण भारती ने एक्स पर लिखा, भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर लड़ लेते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। तो वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है एनडीए में। सीटों को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि हम सभी एनडीए में रहते हुए 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये उचित प्लेटफॉर्म पर बता दिया जाएगा। सार्वजनिक तौर पर बात करने से फायदा तो है नहीं, नुकसान ही होगा। अब ये तो हो गया नेताजी लोगों का बयान कि उचित समय पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक तमाम दावों और मांगों के बीच जेडीयू 102, बीजेपी 101, एलजेपी आर 20, हम 10 और आरएलएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर है। देखिए, अभी हम जो आज आपके वीडियो में बता रहे थे, अभी इस वीडियो में आप लोगों को कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर क्या कहानी चल रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है, नेताजी लोगों का बयान आ रहा है। चिराग पासवान भी एकदम बहुत ही निश्चिंत होकर कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आने वाले समय में हम आपको बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, 243 सीटों पर हम एनडीए वाले चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी क्या चाहती है? अब ये सवाल आप सोच रहे होंगे कि इस सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से सांसद हैं, इसी बार जीते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, सक्रिय राजनीति में आए हैं। पार्टी में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई।
बिहार के प्रभारी हैं, सर्वे सर्वा हैं चिराग पासवान के बाद पार्टी में, कोई माने या ना माने, पूरी पार्टी की कमान जो है चिराग पासवान के बाद अरुण भारती के हाथों में ही है। अब वो 7 सितंबर को ट्विटर पर ट्वीट करते हैं क्या कि 40 सीट से कम नहीं, और आंकड़े गिनवाते हैं कब का, 2020 के चुनाव का। तो ये नसीहत ही तो है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, कुछ चीजें खुल के नहीं कही जाती हैं, इशारों इशारों में कही जाती हैं या फिर कहलवाया जाता है। अब अरुण भारती ट्वीट खुद से तो करेंगे नहीं, चिराग पासवान की सहमति से ही किए होंगे। तो ये बताना कि 2020 में मैं अकेले चुनाव लड़ गया था, इतना प्रतिशत वोट लाया था, अगर इतने पे लड़ता तो इतना ले आता, क्या कहानी है इसकी? सब न्यू नॉर्मल तो है नहीं, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ये कब आया? जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि सीट शेयरिंग का एनडीए में फॉर्मूला तय हो गया है, चिराग पासवान को 20 सीटें मिलने जा रही हैं। उसके ठीक कुछ दिन बाद अरुण भारती, चिराग पासवान के बहनोई, बिहार लोजपा के प्रभारी ये ट्वीट करते हैं कि 40 सीट से कम तो नहीं, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रखना है, उनका भी भावनाओं का ख्याल रखना है, और फिर 2020 याद दिला देते हैं। तो सब कुछ नॉर्मल नहीं है और इसीलिए समय लग रहा है। ये तो एनडीए की बात हो गई। उधर महागठबंधन में मंगलवार को मीटिंग हुई दिल्ली में, कन्हैया कुमार पप्पू यादव शामिल हुए, उधर भी खिचड़ी पक रही है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस अब अलग से यात्रा करने जा रही है, अपना सभा अलग होगा, अलग से रोड शो होगा, फिर से उनके बड़े नेता आएंगे, और वो संयुक्त रूप से नहीं होगा महागठबंधन का, वो कांग्रेस की अलग से कैंपेनिंग शुरू होने वाली है। तो ये सब बिहार में अभी चल रहा है, या फिर दोनों गठबंधन की मैं बात बता रहा हूँ। पहले तो मैंने विस्तार से आपको बताया क्योंकि ये मामला जो है थोड़ा गंभीर था कि एनडीए वाला, कि चिराग पासवान कुछ भी कर सकते। क्योंकि चिराग पासवान के बारे में कहा भी जाता है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स वाले हैं, सीटों को लेकर छोड़ते नहीं है पीछा, हमें जितना चाहिए उतना ही चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोग कह रहे थे कि 3+2, चिराग पासवान को 3 सीट और 2 सीट पशुपति पारस को, लेकिन हुआ क्या? चिराग पासवान क्या किए? 5 सीट उन्होंने लिया। जब पार्टी टूट चुकी थी, उनके पास एक भी सांसद नहीं थे, फिर भी उन्होंने पीएम मोदी, जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सिर्फ 5 सांसद होने के बावजूद चिराग पासवान ने जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी को सीटों को लेकर अपना जो उनकी मांगे थी वो मनवा लिया। तो चिराग पासवान को इसके लिए जाना जाता है कि वो सीटों को लेकर जो है, या फिर उनके पिताजी भी, इन सारे चीज़ों में वो क्लियर रहते थे, और स्ट्राइक रेट की बात कह कर वो ये सब चीज़ करते हैं। और जाहिर सी बात है कि रही भी है, जब कभी वो चुनाव लड़े, पहले 6 से 6 सीट जीत गए थे पिछली लोकसभा में, फिर 2024 में 5 सीट मिली, 5 सीट जीत गए, और अब विधानसभा चुनाव। क्योंकि चिराग पासवान अक्सर कहते रहे कि मुझे बिहार बुला रहा है, तो उनकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। तो अब ये महत्वाकांक्षा किस ओर बढ़ रही है, तो इसे देखते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता है या फिर कब ऐलान होता है। फिलहाल इंतजार करते हैं। फिलहाल की लेकिन यही स्टोरी है, प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है गठबंधनों के अंदर, अभी तक की यही इनपुट है। आगे क्या होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आपको जुड़ना होगा एयर नाउ चैनल से। तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टा, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ।